हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सतरिक रोड, चिन्हट से मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी क्रम में आज आप सभी को हम भूख ना लगना यानी कि हम लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि जो एपेटाइट होता है, एपेटाइट यानी भूख जो है नहीं लगती हो, भूख नहीं है, इस पे हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आजकल की जो दिनचर्या से आप सभी को जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आपका उठना, आपका सोना, आपका जो है चलना फिरना, बॉडी की बहुत सारी गतिविधियां वो सारी डिस्टर्ब हो गई हैं। उसके कारण से आप सभी को समय पर जो है भूख नहीं लग रहा है। कभी आप भोजन ले रहे हैं समय पर, कभी नहीं ले पा रहे हैं, कभी व्यस्तता के कारण से हार्मोन्स का जो सिक्रीशन बॉडी में या जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस बॉडी में जो हो जाते हैं समय समय पर, वो आपको बेल तो देती हैं कि आपको भूख लगी है, लेकिन आपके पास वर्कलोड के कारण से कमी, आपके पास समय का अभाव होने के कारण से आप प्रॉपर जो है टाइम पर भोजन नहीं कर पा रहे हैं। उस समय एंजाइमेटिक रिएक्शन बॉडी में तो प्रॉपर हो रहा है, लेकिन आप उस समय भोजन नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से आप भूख आपकी कह सकते हैं एक तरीके से जो है वो क्लोज हो रहा है, ये बंद हो जा रही है। देखिए, इन सब का आपको होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो आप सभी लोग अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को देखें, तो आपको अल्फ़ाबेटिकली ए टू जेड होम्योपैथिक चिकित्सा, होम्योपैथिक के बारे में आपको हम पूरा ट्रीटमेंट के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। अभी जैसे कि आज आपको हम एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ भूख ना लगना या वांट टू एपेटाइट, क्या कह सकते हैं, वांट टू बी एपेटाइट, भूख ना लगना, इसके बारे में हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले भूख ना लगना, इस पे हम डिस्कस करते हैं कि भूख जो है अगर आपको नहीं लगता है और आपका जो मुंह का स्वाद है ये कड़वा कड़वा लगता है, और अगर देखा जाए तो जीभ की जो पिछले मतलब जो जीभ का पिछला हिस्सा है वो कुछ एलोइस दिख रहा हो, पीलापन दिख रहा हो, ऐसे केसेस में दोस्तों आप सभी लोग नक्स भूमिका की उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। इसका नक्स भूमिका बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है, जो कि आप उसको ले सकते हैं नक्स भूमिका के रूप में, और नक्स भूमिका आपको बहुत ही अच्छा हेल्प कर सकती है आपके ट्रीटमेंट में। तो पहली मेडिसिन हमने आप सभी को एपेटाइट के लिए, लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए किसकी बताई, नक्स भूमिका की उपयोगिता बताई। एक मेडिसिन है जिसको बोलते हैं नक्स भूमिका। अब ये नक्स भूमिका हमारी जो है ये 30 नंबर पोटेंसी से आप स्टार्ट करें। 30 नंबर पोटेंसी में पे आप इसको सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इसको 2-2 बूंद चाहे अपने ज़बान पर ले सकते हैं, चाहे आधे कप गुनगुने पानी के साथ में आप 2 बूंद उसमें डाल करके आप ले सकते हैं। इसी क्रम में ये भी हो सकता है कि इसको 30 नंबर ग्लोब्यूल्स में, 30 नंबर ग्लोब्यूल्स में इसको एक ड्रम ले करके, एक ड्रम में, ये मान के चलिए आपका ये ड्रम है, ये ड्रम है, और इस ड्रम में आप जो है कि कुछ ग्लोब्यूल्स हैं हमारे पास, आपको दिखा देते हैं। ये कुछ ग्लोब्यूल्स हैं, ये ग्लोब्यूल्स हैं आपके समक्ष, आपको दिखा रहे हैं, ये ग्लोब्यूल्स हैं आपको, और ये ग्लोब्यूल्स को इसमें डाल करके, और आप जो है इसमें मेडिसिन डाल करके आप 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से आप इस मेडिसिन को इनटेक कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम इसको 15 दिन तक आपको लेना है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो आपको 10 नंबर या 20 नंबर ग्लोब्यूल्स भी आता है, उस छोटे ग्लोब्यूल्स में ले करके, जैसे 1 से ले करके अगर 10 साल तक का बच्चा है तो इसको बिल्कुल आप गोलियों में ही बना करके दीजिए। अपनी जो है घर पे जो रखें आप, तो आप इनको गोलियों में ही बना करके दीजिए। नक्स भूमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो भूख को जो है इम्प्रूव करती है, भूख को लगने देती है, यानी कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि नक्स भूमिका से आपकी भूख अपने आप बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ हम एक मेडिसिन और डिस्कस करते हैं जिसका नाम है चाइना। क्या मेडिसिन का नाम है? चाइना। चाइना 30 नंबर में, अक्सर कुछ फिजिशियन 200 नंबर में भी इसकी उपयोगिता करते हैं। 30 नंबर पोटेंसी में या फिर 200 नंबर में भी
होम्योपैथिक मेडिसिन में हमारी जो चाइना मेडिसिन है इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट में। जैसे कब देते हैं चाइना, जब हमें प्रॉपर भूख नहीं लग रही हो और हमें खाना खाने से, जब हम खाना खाने लगते हैं, थोड़ा सा भी खाते हैं तो हमें भूख वापस आ जाती है। यानी कि ऐसे तो हमको भूख नहीं लगता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो फिर हमें इच्छा होती है कि लाओ और खा लें। इस कंडीशन में आपको चाइना मेडिसिन उपयोग कर सकते हैं। चाइना मेडिसिन, तो पहली मेडिसिन हमने नक्स भूमिका, दूसरी मेडिसिन हमने आपको चाइना बताई। इसी क्रम में आपको एक मेडिसिन और डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइकोपोडियम। क्या नाम है? तीसरी मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दोस्तों, लाइकोपोडियम को भी हम 30 नंबर पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। लाइकोपोडियम में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पेशेंट को जो है भूख उसकी, जैसे थोड़ा भी खाना खाता है तो उसको लगता है कि उसका पेट भर गया है। अब देखिए, लाइकोपोडियम और चाइना एक दूसरे के एंटी है। लाइकोपोडियम को जैसे हमने बताया कि लाइकोपोडियम को जैसे थोड़ा सा भी खाना खाएगा तो ऐसे पेशेंट को लगेगा कि उसका पेट भर गया है। लेकिन वहीं हमने चाइना को डिस्कस किया तो चाइना के केस में हमने बताया कि जैसे वो खाना स्टार्ट करता है तो तुरंत उसको लगता है कि हमें और खा लें और खा लें। तो लाइकोपोडियम और चाइना की मेडिसिन में ये अंतर है। दूसरी चीज़ है कि लाइकोपोडियम का पेशेंट जो है वो स्वीट का डिज़ायर करता है, यानी मीठा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा पसंद है। और लाइकोपोडियम का केस अगर देखा जाए, लाइकोपोडियम का अगर पेशेंट होगा तो वो खाना हो या पानी हो वो गर्म चाहता है, यानी कि वो गर्म पानी गर्म खाना ही पसंद करता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि थोड़ा सा भी अगर वो खा लेता है तो उसका पेट जो है, खासकर लोअर एब्डोमेन उसका डिस्टेंडेड होता है। लोअर एब्डोमेन में लाइकोपोडियम का बहुत ही बेहतरीन रोल है। आगे फिर हम बढ़ते हैं, एक मेडिसिन और है जिसको बोलते हैं रस्ट्राक्स। चौथी मेडिसिन बोलते हैं आरटी। आरटी जिसको आरटी बोलते हैं, रस्ट्राक्स बोलते हैं। रस्ट्राक्स भी जब हम किसी भी वस्तु के लिए भूख का अभाव, किसी भी वस्तु के लिए, स्पेशली किसी भी वस्तु के लिए हमें भूख का अभाव हो जाता है, यानी कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई काम हमारा नहीं हो रहा है या हम दौड़ भाग कर रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और हमें फिर भूख नहीं लग रही है। इस वजह से अगर ऐसी समस्याएं, तो देखिए होम्योपैथिक में टोटली सिम्टम्स और साइन का ही ट्रीटमेंट, उसी के बेस पे हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन की सिमिलिमम को सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे सिमिलिमम हमको कब मिलते हैं? जब हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के सिम्टम्स को हम ऑब्जेक्टिव हम ऑब्जर्व करते हैं और सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो होते हैं जो सब्जेक्ट यानी कि हमारा पेशेंट हमको बताता है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव सिम्टम्स है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिम्टम्स को लेकर के हम किसी ट्रीटमेंट के नतीजे पर, यानी कह सकते हैं हम किसी सिमिलिमम पर पहुंचते हैं। तो ऐसे तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट को रखते हैं और सिमिलिमम सेलेक्ट करके और पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमारी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को वर्क करती है। इसी के साथ साथ एक मेडिसिन और भी जिसका नाम है, 5वीं मेडिसिन की बात करते हैं, इग्नेशिया। ठीक है, इग्नेशिया अमारा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो कि खाने पीने के लिए भूख का एकदम सर्वथा अभाव, यानी कि उसको खाना न पीना, लेकिन अगर देखा जाए कि खाने की वस्तुएं दिया जाए तो उसके लिए उसको एकदम अरुचि हो, मतलब नहीं होती है, ना होना, मतलब फिर भी खाने की जो वस्तुएं होती हैं उसके लिए कम अरुचि होना। इसी प्रकार इसके और भी लक्षण पाए जाते हैं जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में इग्नेशिया के साथ साथ उसका मेंटल सिम्टम अजीब सा होता है। इग्नेशिया का पेशेंट बदलता रहता है, चेंज करता है, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ, लेकिन खाने पीने के लिए भूख का सर्वथा अभाव, परंतु फिर भी जब खाने पीने की वस्तुओं के लिए बात होती है तो अरुचि का ना होना, उसका उस समय अरुचि नहीं, जब उनकी बात होती है तो फिर वो खाना के लिए खा लेता है। ठीक है ना। तो इस टाइप की कुछ मेडिसिन्स और कुछ सिम्टम्स को हमने आपको होम्योपैथिक में डिस्कस किया। तो दोस्तों, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपकी नक्स भूमिका, चाइना, लाइकोपोडियम, रस्ट्राक्स, इग्नेशिया।
इसी तरीके से लेंसियाना लूटियाना जिसका मदर टिंचर आपको आता है, अगर इसको दिया जाए 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम, ये कब आप दे सकते हैं, जैसे कि किसी बीमारी के बाद, अगर किसी बीमारी या लंबे समय की बीमारी के बाद अगर भूख एकदम लौट करके वापस नहीं आती है, तो ऐसे क्रम में आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करते हैं, तो ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन बहुत ही कारगर, यानी कि बहुत ही आपको देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क में आपको मिलती है। यानी किसी बीमारी के बाद अगर भूख मर जा रही है, एकदम भूख एब्सेंट हो जा रही है, भूख नहीं लग रहा, लॉस ऑफ एपेटाइट का केस है, पेट में जैसे कि एसिडिटी या एयर बना भरा रहता है, थोड़ा सा भी खा पी लेता है तो पेशेंट को लगता है कि पेट उसका भरा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको क्या बोलते हैं, जेंसियाना लूटियाना होम्योपैथिक का मदर टिंचर है। इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं, और इसको कब लेंगे, खाना खाने के आधे घंटे पहले इसको 10-10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी से सुबह दोपहर और शाम, जब भी आप सुबह में नाश्ता करें या खाना खाएं, दोपहर में खाना खाने से पहले और शाम को, इसको आपको 15 से 20 दिन आपको लेना पड़ेगा, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको अपने, चाहे आप होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर देख रहे हो, चाहे डिप्लोमा फार्मेसी के बच्चे देख रहे हो, डॉक्टर्स देख रहे हो, उनको आपको अपनी प्रैक्टिस में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये जेंसिया लूटियाना। तो आपको ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको प्रभाव डालेगी आपके प्रैक्टिस पर। और जो भी पेशेंट अगर हैं एनोरेक्सिया के, भूख जिनको नहीं लगता है, इन सब डिफरेंट कारणों से, तो इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। मैं एक एक क्रम वाइज कहाँ तक डिस्कस कर सकता हूँ, तो मैं कुछ मेडिसिन आपको जो कि पिक्यूलियरिटीज़ कुछ लेकर के आपके समक्ष जो है आती हैं, आपके प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा इनका उपयोगिता होती है, उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी हमें किसी प्रकार के निदान के लिए, होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए, डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नाम का जो है एक चैनल यूट्यूब पर चल रहा है, आप इसको यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे, आपको इजी से मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे, जिससे सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो। हमारा यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से आप सभी लोगों के सामने आते हैं, और हमारा ये पूरा उद्देश्य है कि अल्फ़ाबेटिकली A to Z तक आपको सारा वीडियो आप और विथ उसकी होम्योपैथिक चिकित्सा आपके समक्ष उपलब्ध हो, और आप सभी लोग इससे देखें और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, लाभान्वित हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।